अरे तू मुझको भरी बज़्म में तन्हा नजर आया। मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर, उस्ताद मुहतरम मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर, उस्ताद मुहतरम मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर। उस्ताद का नाम है, ढीले पड़ गए हो तो कोरना में बच्चा खन राजी। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह लाहौर गए हुए थे, बड़ा धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। क्या बात है, कहा मुफ्ती साहब आ रहे हैं। उनका जुलूस था, इस्तकबाल था। वहां अब्दुल खेल का हजरत मुफ्ती साहब का पड़ोसी भी कहीं कहीं चल फिर रहा था। देखो लोग हुजूम है, हजरत आसन है, मुफ्ती आजम आ रहे हैं, कैद मिल्लत आ रहे हैं, इमाम इनकलाब आ रहे हैं। इस जगह मैं भी उनकी ज़ियारत करूंगा। अब जुलूस में घुस गया, रास्ता कहाँ मिले। वहां तो सारे ऐसे दीवाने थे, दूसरे को छोड़ते नहीं। ये भी कांधे रगड़ता हुआ और धक्के देता हुआ, ठुड्डे लगाता हुआ, अंदर गुस्सा गुस्सा। हजरत की मुलाकात, हजरत की मुलाकात, हजरत की गया सामने देखो तो कायदे मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद आ रहे हैं। इसने देखो न देखो जी पखेर आ रही या खुदाया पाका तस्मा दकली मुलाय मर्चदे फिर से बरा करे। उर्दू किसी का तर्जमा हुक्म। उन्होंने कहा उनके गांव के बंदे ने कहा वो इत्तेफाक आया हुआ था तो वो भी घुस गया। मैं भी क़यादे मिल्लत से मिलूंगा, इमाम इनक़लाब और मुफ्ती आज़म से कोई बड़ी चीज़ होगी, अजीब जुब्बा होगा, अजीब अमामा होगा, आसमान से उतरा होगा, मैं भी मुलाकात कर लूँगा। वो आगे बड़ा जोर लगाते, रास्ता बनाते और कंधे लड़ाते हुए करीब पहुँचा। देखा ओह ये तो हमारे मुफ्ती महमूद है, बोले मुफ्ती महमूद है। तो घर की कुड़ी हौली होती, घर की कुड़ी हौली होती है, इसलिए तुम्हारे नारे में वजन नहीं आया, न फिजा गूंजी न हवाओं में इर्तियाश आया और आखिर में ढीले पड़ गए, नारा लगाने भी छोड़ दिया। अब लगा लो। उस्ताद मुहतरम मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर, उस्ताद मुहतरम मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक़्क़ानी। अब एक तकरीर की बात बता दो, वक्त नहीं है, गुर बताता हूँ। हम तो पठान लोग हैं, हम बनी इसराइल हैं, सच्ची बात है। ये लिखा है मनाज़िर आसन गिलानी ने अन्नबील खातिम के हाशिए में कि वो 12 कबीले थे ना, उनमें एक ही भी था। तो अब मेरी बात सुनो, तकरीर का गुर बताता हूँ। पठानों की तकरीर हो, पंजाबी में हो, उर्दू में हो, किसी भी जबान का खतीब हो। शोरश काशिमी ने लिखा कि तकरीर करते हुए रुकिए नहीं, ब्रेक लगाओ, इस तरह न करो और सर को रखो, जाओ इधर उधर न देखो, बोलते चले जाओ, रुको ही नहीं। अब मौलाना की खिताबत का अंदाज सुना, मुख्तसर तंग भी नहीं किया और हमें रुलाया भी, हमें हंसाया भी और सबको अपने दिलों को, सबके दिलों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। ये अंदाज है खिताबत का, अल्लाह सबको नसीब करे। एक चीज में अगर बिलफज रुक गए तो क्या करोगे। शोरश काफी ने लिखा बोलते जाओ, रुको नहीं। जहां अगर आपकी तकरीर पंजाबी में है, पंजाबी का लफ्ज नहीं है तो उर्दू डाल दो, उर्दू का लफ्ज नहीं है तो फारसी डाल दो, फारसी का लफ्ज नहीं आता तो इंग्लिश डाल दो, वो भी नहीं तो फौरन फटाफट सेकंड में एक लुगत ईजाद करके लगा दो। लोग कहेंगे अल्लामा साहब है, ऐसी तकरीर की कि हमारी भी समझ नहीं आती थी, बड़ी अच्छी बोलता हूँ। ब्रेक नहीं लगानी, ब्रेक लगाओ जो तुम्हारी ब्रेकें लग जाएंगी। दूसरी बात, ऊंची ऊंची बातें न करो, बुलंद बुलंद बातें न करो, तहकीक करके स्टेज पे बोलो। मैंने हक़ाइक़ उसूल लिखी, उसमें मसला था इमाम मालिक का, उसके 4 दलाइल थे कि कुत्ता हलाल है। फिर उलमा उसका रद्द करते हैं, फिर उसके जवाबात हैं, दलाइल है, इल्मी बात है, अवामी नहीं। दारुल में का एक फाजिल था, मेरा दोस्त था, मुझसे किताब ले गया था, गया और अपने जुम्मे के खुतबे में बैठ के बातें करते करते कहते इमाम मालिक फरमाते हैं कुत्ता हलाल है। मुक्तदी उठे, दस्ती बचिया उठे और उसे पकड़ा, लाते गांव से घसीटा, खूब मारा और फिर नमाज किसी और ने पढ़ा, खुतबा किसी और ने पढ़ा। 1 हफ्ता तक तो बीमार घर में पड़ रहा।
जब उसे अकल आई, अब मेरे पास पहुंचा 1 हफ्ते बाद, मस्जिद में बैठा है, मेरा तो मेहमान था, अब बड़ा शेखुल हदीस है, उसे मैं कभी कभी सुला देता हूँ। अब जामिया हक्कानिया के मस्जिद में बैठा है, मुझे पैगाम भेजा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ। मैंने कहा आ जाओ नजर दम, मैं नहीं आता। तालीम भेजे नजर दम, मैंने खबर ही ना दे नरा दम खपे माल खुदा जन्नत तो रसवा राशा तैयार नहीं। मैं खुद पहुंचा, चलो भाई बस ठीक है, मैं आपको बात बता दूंगा, फिर मेरी मानोगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ हुआ है, ये मुझे इल्म नहीं, मेरी बात मानोगे। मैंने मानूंगा। कहा सच कहता हूँ, मैंने सच कहता हूँ। मुंह मेरा इसकी तरफ था, मैंने देखा मेरे किबले की तरफ मुंह है ना, सच कहता हूँ। वो मेरे साथ चला आया तो बैठा, अब चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, बिस्किट को हाथ में लगा, पर से दले नाश्ते। मैंने कहा क्या है भाई, क्यों क्या? कहा यार तुमने किताब लिखी, मैंने उसका हवाला दिया, नाम लिया, और मैंने कह दिया इमाम मालिक कहते हैं कुत्ता हलाल है। लोगों ने मुझे इतना मारा, पागल कुत्ते को भी कोई इतना नहीं मारता जिससे मुझे मारा। ये देखो मेरा जिस्म बदन वगैरह। तो मैंने कहा बात क्या है? कहा बस मेरी एक ही बात है, मेरे साथ चलो, किताब हाथ में लो और मिंबर कहना, और ये मसला अपनी किताब से अपनी कलम से लिखा हुआ बयान करो कि ये मौलवी सच कहता है, इमाम मालिक का कौल है कि कुत्ता हलाल है। माले वाले माँ की तरह से अल्लाह दी जन्नत तो खुदा बेड़ा करके कमा करके। तो खिताबत में बड़ी बात यह है, पहले तोलो फिर बोलो, बस बात खत्म। अगर आपने 5 मिनट का बयान करना है, 3 मिनट खत्म कर दो, और आखिरी बात ऐसी कहो कि लोगों के दिल में प्यास रहे, फिर कब सुनेंगे। और दूसरा फन ये है कि अगर तेरे पास 5 मिनट हैं तो घंटे की तकरीर को 5 मिनट में समेट लो। अगर तुम्हारे इधर उधर आगे पीछे मेहमान नहीं है, अब मोहतमिम कहते हैं मेरे तो अज़ियाफ नहीं पहुंचे उलमा, वक्त बढ़ा दो, तो 5 मिनट की तकरीर को पूरा घंटा भी चला सको, तब तुम खतीब हो। वहां जामिया दारुल हक्कानिया में ज़रूर महफिल मौलाना समलक शहीद की शरह शमेल की, शमेल तिरमिज़ी की शरह है, तो उसकी तकरीब थी। शेख हुसैन मौलाना मुत्तकी उस्मानी साहब, मौलाना अली जालंधरी, ये लोग भी आए हुए थे, मैं स्टेज सेक्रेटरी था। चूंकि असल मकसद तो हदफ होता है इतना बड़ा इज्तिमा का कि हमारी किताब निकल जाए, तो स्टेज से बोलना पड़ता है। मैं बोलता रहा किताब से चुन के, ताकि कुछ जेब भी हिलाए, कुछ किताब निकल जाए। असल मकसद तो ये होता है, तबरुक तो सारा हदीस सब कुछ तबरुक है। किसी को 5 मिनट देता, किसी को 2 मिनट देता, किसी को 10 मिनट देता। हनीफ जालंधरी साहब का नंबर लग गया। मैंने कहा बेहतर खतीब वो होता है जो घंटे की तकरीर को 10 मिनट समेट ले, और 10 मिनट की तकरीर को घंटे में पूरा कर सके, वो अच्छा खतीब होता है। तो अब मैंने कहा दावत देता हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद रिफ जालंधरी को, उसे घंटे से कम तकरीर करना आता ही नहीं। बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बातें होती हैं। तो मौलाना समलक साहब ने उनसे कहा ये तुमसे कह रहा है? उन्होंने कहा ये शेख इस्लाम मौलाना तक़ी उस्मानी से कह रहा है। तो उनका आपस में झगड़ा हो गया। तो मुझे मौलाना मुंह इस तरह ऊपर करे, किसे कहा तुम चाहते थे हुए? मैंने कहा दोनों से कह दिया है। तो इस तरह चलना होगा। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आगे बढ़ो। आज़म है, आज़म बिल जज़्म है, हौसला है, और तुमने पूरे मुल्क के खतीबों के लिए मौलाना एक मनहज बना दिया है, रास्ता निकाला है। तो ये भी किसी से पढ़ा नहीं, खिताब का कोर्स नहीं किया, ये खुद खतीब भी बन गए और खिताबत के तखस्सुस के माहिर भी बन गए। और इतना बड़ा मजमा कोई जाता नहीं, कोई भाग कर तो देखे, सबको बांधे हुए है। इंशाअल्लाह 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 ये कारवान चलेगा, चल रहा है और क़यामत तक चलता चला जाएगा।
हम सब मौलाना मुफ्ती साहब की मईयत में हजरत शेख की सरपरस्ती में पुलिस रात में इस प्यारे गुलशन इल्म को जन्नत की कश्ती बनाकर हमारे लिए उसमें हमें बिठा दिया जाएगा और आखिर कायनात के खतीब आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में बिठा दिए जाओगे। बेकोशिश व बेजोहद समर किसको मिला है, बेगोता जनी गंज गोहर किसको मिला है, बेखाक के छाने हुए जर किसको मिला है, जो जोरे कशी के सजावार हुए हैं वो हमेशा मुसीबत के तलबगार हुए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।